नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खादी और ग्राम उद्योग आयोग और जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनवरी 2021 में कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग और जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनवरी 2021 में 2 एमओयू पर साइन करेंगे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा? 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसका मेन मकसद क्या है? अगर हम एक वर्ड में समझें तो इसका जो मेन मकसद है ना, ये है लोकल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। अब बात करते हैं इस केवीआईसी की, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की। ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इस बॉडी का गठन किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट से। अब इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट। कौन सा? 1956। ये एक्ट आप याद रखेगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है ना विनय कुमार सक्सेना। फिर से बोलता हूं, विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन है। ये बॉडी किसके अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ये बॉडी अपना ऑपरेशन करती है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 2 एमओयू पर साइन किया जाएगा 19 जनवरी 2021 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग और जनजातीय मामलों का मंत्रालय के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में किस देश ने कोरोना वायरस टीके की 2.1 मिलियन खुराक के लिए फाइजर के साथ एक सौदे को अंतिम रूप दिया है? तो देखो, लेबनान ने कोरोना वायरस टीके की 2.1 मिलियन खुराक के लिए फाइजर के साथ एक सौदे को अंतिम रूप दिया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ये फाइजर क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है, याद रखेगा। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1849 में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। देखो, और ये एरिया जो सर्व करती है ये करती है पूरा वर्ल्ड वाइड। ये पूछा जा सकता है क्या ये अमेरिका में काम करती है? नहीं, ये पूरा वर्ल्ड वाइड अपना ऑपरेशन करती है। तो अब बात इसमें लेबनान की हुई है, तो इसकी एक बार आप लोकेशन देख लीजिए। देखो, ये है लोकेशन, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है मेडिटेरियन सी, और लेबनान कहां पर है? ये है लेबनान, देखिए यहां पर। ये इसकी कैपिटल है बेरूत। इधर सीरिया है, इजराइल है और जॉर्डन है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है? पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मेडिटेरियन सी के साथ 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से किस देश की सीमा मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन में होंगे जैसे यहाँ पे लेबनान होगा, ऊपर सीरिया होगा, इजराइल और फिर जॉर्डन। तो बताइए, अब मैप देखिए आप, लेबनान यहाँ पर है, इसकी सीमा लगती है, सीरिया की भी लगती है, इजराइल की भी लगती है, लेकिन ये जॉर्डन है ना, इसकी नहीं लगती है, याद रखेगा। और ये जो जॉर्डन है इसकी सीमा मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, और देखो, जो क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है उसके दूसरे एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना 90% होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस लोकेशन को आप अच्छे से अपने दिमाग में उतार लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 जनवरी 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला किसने रखी? यहाँ पे रेल आएगा, देखो। तो बताइए, तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। ये जो प्रोजेक्ट है ना पूरा, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये आप याद रखेगा। और अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो फेज 2 है, इसमें 2 कॉरिडोर बनेंगे। कितने? 28.25 किलोमीटर के, तकरीबन 28 किलोमीटर के 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और इसमें जो खर्चा आएगा ना, जो लागत आएगी, ये आएगी 5384 करोड़ रुपए, यानी 5384 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का जनवरी 2021 में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखो, ये महान भारतीय शास्त्रीकार संगीतकार हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा। अब इनका जनवरी 2021 में निधन हो गया और इन्हें 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है।
और इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखो इनको ना 1991 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2003 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था और 2006 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखेगा 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और अब 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यावेरी मुसेवेनी किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो देखो यावेरी मुसेवेनी ये छठी बार राष्ट्रपति बने हैं उगांडा के। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब उगांडा की लोकेशन देख लीजिए आप। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है, ईस्ट अफ्रीका में। देखो यहाँ पर है ये युगांडा और इसकी कैपिटल है कैंपाला। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इस प्रकार के देखो देश होते हैं ना चर्चे में हो तो उनकी कैपिटल एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के माध्यम से पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसके आसपास के देश जान लेते हैं। जैसे ऊपर साउथ सुडान, इधर इथियोपिया, केनिया, तंजानिया और इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में कि देखो यूपीएससी और एसएससी में भी पूछा गया था। यह है लेक विक्टोरिया, ये देख लीजिए आप, ये वाली पूछा गया था कि ये अपनी बाउंड्री किन 3 देशों में बनाती है। तो ऑप्शन में 3 देश करके ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें एक में था उगांडा, केनिया और तंजानिया। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि लेक विक्टोरिया ये किस कंटिनेंट में है? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। एक क्वेश्चन और, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 4 देश आते हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं ये आप जान लीजिए। एक तो है देखो इथियोपिया, दूसरा है जिबूती और तीसरा है सोमालिया और एक और है ऊपर एरिट्रिया। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश नहीं आता है। तो ये 4 देश आप याद रख लीजिए, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मकर विलक्कू त्योहार मनाया गया? तो अभी हाल ही में ये मकर विलक्कू फेस्टिवल ये कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया केरला में। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब केरला की लोकेशन देख लीजिए आप। ये है केरला की लोकेशन, ऊपर कर्नाटक है और इधर ही तमिलनाडु है। 2 राज्यों के साथ केरला की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीट। देखो यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है? जहां पर सिर्फ विधानसभा होती है, जहां पर विधानसभा और उसके साथ में विधान परिषद भी हो, इसे बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब इसकी जो हाई कोर्ट है ये कोची में बेस्ड है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है यानी चीफ जस्टिस एस मनी कुमार। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। और ये बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से देखी। किस राज्य में 50 से 100 एकड़ फैली भूमि में फिल्म सिटी खुलेगी? तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की कि वहां पर 50 से 100 एकड़ भूमि में फिल्म सिटी को बनाया जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ये अनाउंसमेंट की कि सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो उत्तर प्रदेश में बनेगी। और अब हरियाणा की सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में पहली बार एक नई स्नोशू दौड़ और इंटरेक्शन कार्यक्रम किए गए? तो ये किए गए कहां पर? श्रीनगर में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इसका जो मेन मकसद है ना वो क्या है? विंटर स्पोर्ट को बूस्ट करना। फायदा क्या होगा इससे? इससे देखो ये होगा कि जो इकोनॉमी है ना ये इससे बूस्ट होगी। यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे, तो वो जब यहाँ पर आएंगे तो इकोनॉमी सीधी सीधी यहाँ से बूस्ट होगी। एक तरीके से यहाँ पे जो टूरिस्ट है ना, मतलब जो पर्यटक आएंगे यहाँ पे, और इसका जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी बूस्ट होगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने चल रहे शैक्षणिक सत्र के मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? तो ये फैसला अभी हाल ही में लिया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर जो मैट्रिक के छात्र थे ना, इनकी जो एग्जामिनेशन फीस थी ये थी 420 रुपये, और अब इसको माफ कर दिया है उड़ीसा की सरकार ने। तो इसमें जो उड़ीसा की सरकार के द्वारा जो खर्चा आएगा ये आएगा 27 करोड़ रुपए, और इसमें तकरीबन 6 लाख स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। तो याद रखिएगा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कुर्था स्थान किस देश में स्थित है? देखो एक आर्टिकल आया था, ये न्यूज में ये था
एक डिटेल बता देता हूं, मतलब एक ब्रीफली, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार ने एक रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 550 करोड़ रुपए का जो मतलब धनराशि है ना, ये आवंटित की है। तो उसमें ये कुर्ता प्लेस न्यूज में थी। तो ये बताइए आप किस स्थान पर है ये, मतलब किस देश में ये है। देखो इस आर्टिकल को हम कल डिटेल से पढ़ेंगे, आज सिर्फ आप ये बताइए कि ये किस देश में स्थित है। तो देखो ये है नेपाल में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कुर्ता प्लेस नेपाल में है। देखो कभी ये नहीं है कि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी जो वहाँ की लोकल जो इंपॉर्टेंट प्लेस होती हैं वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, कि पूछ लिया जाएगा कि कुर्ता प्लेस कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने कितने और कचरा एकत्र करने वाले ऑटो को जोड़ने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।